तो आप देखो कुंडली के अंदर ना कितनी खूबसूरत ये रचना है कि लेफ्ट साइड जो है ना कुंडली की, जो आपसे कुछ नहीं मांगती, आपके माँ बाप वहीं पर स्थित हैं, बाकी कोई भी नहीं है उस तरफ। आप समझ रहे हो? बाकी इस तरफ कोई भी, आप देखो गुरु भी जो होता है ना, योर टीचर इज ऑल्सो देयर, भाग्य से ही मिलते हैं आपको टीचर, यू गेट द टीचर, लेकिन वो भी नवम भाव के अंदर है। वो भी चीजों को संभालने की, वो भी उधर भी आप दक्षिणा देते हो। बेसिकली आप अपने माँ बाप को क्या देते हो? अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम सबको रोज देते हैं, फिर बाहर लेके जाते हैं, वैलेंटाइंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माँ बाप को क्या देते हैं? इसीलिए ना पिता के भी ना दो कारक की तरह है, पिता को भी दो कारक की तरह आपको समझना होता है। पिता के भी पंचम भाव को भी लेते हैं कई बार, फिफ्थ हाउस, क्योंकि सूर्य का मालिक है, वो कंडीशन भी बताता है, पिता के भाग्य की भी कंडीशन बताता है, और नवम भाव से भी आप पिता को कहीं ना कहीं लेते हैं। लेकिन इट हैज टू फिनोमिनाज। लेकिन अगर उसके अंदर भी थोड़ा और डिकोड की जाए तो माता के भाव कौन से हैं? माता का भाव भी वो और मालिक भी वो, क्योंकि वो तो लिटरली ही कुछ नहीं लेती आपसे, फिर वो तो सिर्फ देने ही देने आती है। इसीलिए जब आप दर्जा भी देखते हो ना ग्रहों का, तो एक फीमेल को बड़ा दर्जा दिया जाता है मेल से, और ये बहुत एविडेंट और बहुत एक बहुत ही बेसिक बात है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ जाना चाहिए। आप देखो, आपके दिमाग में कभी ये विचार आता है क्या, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को अभी तक अगर आप चार्ट्स देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो डू यू गेट दिस पॉइंट दैट मून इज द कारक फॉर योर फोर्थ हाउस? चंद्रमा को भी आप मदर से देखते हो, चौथे भाव से भी आप मदर को ही देखते हो, राइट? सूर्य, उसका मालिक भी वही है, सूर्य पंचम भाव का मालिक है, लेकिन सूर्य को आप नवम भाव से भी देखते हो, पिता को आप नवम भाव से भी देखते हो। यहां पर फिर से ड्युअलिटी आ गई है ना। दैट इज द रीजन। इसका मतलब ही ये होता है कि आप अपने माता का सरनेम इसीलिए कैरी नहीं करते, आप अपने पिता का सरनेम कैरी करते हो, बिकॉज इट गोज विथ यू फ्रॉम योर लेफ्ट साइड ऑफ योर हॉरोस्कोप टू द राइट साइड ऑफ योर हॉरोस्कोप, इट गोज विथ यू टिल अप, राइट? तो सूर्य और चंद्रमा का कर्म जो है ना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरत है, और महाशिवरात्रि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, राइट? तो शिव जो है ना, बेसिकली वो उस समय आपके सिर के ऊपर आकर हाथ रखते हैं, तो आपके कर्म को भस्म करते हैं, और वही सेम स्थिति जो होती है आपको ग्रहण के दौरान भी देखने मिलती है, जब ग्रहण होता है तभी, राइट? तो स्पिरिचुअल साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, और किसका मंत्र उच्चारण करना चाहिए ये भी हम आगे जाकर समझेंगे इस सेशन के अंदर। लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझना है कि इट इज अ वेरी गुड टाइम, ग्रहण इज नॉट अ बैड टाइम। दुनिया के अंदर तो हलचल मचाएगा ही मचाएगा ग्रहण, ठीक है? अगर आप इमेजिन करके देखो, अगर आपकी कुंडली कुंडली के अंदर आपको कुछ फ्री विल दी जा रही है, तो दुनिया के अंदर सब लेन देन है, तो कुछ ना कुछ तो आकाश के अंदर हो रहा है ना जो बुरा होगा, है ना? कहीं किसी का तो कर्म आएगा, क्योंकि कोई तो इंसान होगा जो फ्री विल का गलत यूटिलाइजेशन करेगा। अगर आपको फ्री विल दी जा रही है तो कोई तो होगा ना ऊपर जो फ्री विल का गलत यूटिलाइजेशन करेगा ही करेगा। दुनिया है, कलयुग है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सब लोगों को कि सूर्य चंद्रमा का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है? तो इस समय सूर्य और चंद्रमा पर ये जो ग्रहण लगता है, बेसिकली सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है अभी के अंदर, ये कौन सी राशि के अंदर हो रहा है, सबसे पहले हम वो समझेंगे अभी। इसीलिए मैं आज चंद्रमा पर इतना फोकस कर रहा था। कौन सी राशि के अंदर हो रहा है, लिखिए। आज ग्रहण को किस तरीके से समझते हैं वो भी हम देखेंगे। बताइए प्लीज, चैट के अंदर लिखिए। शंकरी जी एब्सोल्युटली राइट, कैंसर के अंदर हो रहा है। कौन से नक्षत्र के अंदर हो रहा है, किसी को आइडिया है? अश्लेषा नक्षत्र के अंदर हो रहा है। नाउ व्हाट इज अश्लेषा नक्षत्र? अश्लेषा नक्षत्र इज अ कॉल्ड स्नेक, स्नेक है, सर्प है, राइट? अश्लेषा नक्षत्र को आप स्टडी करेंगे, बेसिकली इट इज द नक्षत्र ऑफ मर्क्यूरी, एंड इट इज अ स्नेक्स नक्षत्र। अब आप देखेंगे कि कैंसर की जो राशि है ना, बेसिकली वो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स वाटर, ओके? इट रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस, इट रिप्रेजेंट्स मदरली नेचर, इट रिप्रेजेंट्स मिल्क, एंड इट रिप्रेजेंट्स फूड, इट रिप्रेजेंट्स ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। अब जब यहां पर ग्रहण बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है यहां पर, बेसिकली बुध, चंद्रमा, सूर्य, केतु, सबका प्रभाव यहां पर साथ में पड़ रहा है। एक एक ग्रह को अगर आप यहां पर लेकर समझेंगे, तो सूर्य और चंद्रमा का कैंसर के अंदर आना। अब आप देखो, सूर्य एनर्जी का भी कारक है, सूर्य और मंगल इज द कारक फॉर एनर्जी। यहां पर चंद्रमा का साथ में आकर बैठना, तो चंद्रमा यानी कि क्या, लिक्विड।
चंद्रमा यानी कि क्या, लिक्विड। तो लिक्विड एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं क्राइसिस आएगी, और लिक्विड एनर्जी के अंदर क्राइसिस कहां से आ सकती है? अब आप मुझे बताइए कि लिक्विड एनर्जी, बहुत सिंपल रखेंगे इस सेशन को, लिक्विड एनर्जी जो है ये पूरी दुनिया के अंदर कौन से एरिया के अंदर सबसे ज्यादा है, जो हम लोगों ने यूएई का प्रेडिक्शन दिया था? मिडल ईस्ट, राइट। तो ये लिक्विड एनर्जी जिस जगह पर भी है उस जगह पर प्रॉब्लम्स आना क्लियरली क्लियर दिखता है यहां पर। तो मिडल ईस्ट के अंदर, यूएई के अंदर प्रॉब्लम, ये आप इस ग्रहण से देख सकते हैं। दूसरी क्या चीज देखेंगे आप इस ग्रहण से, बताइए? कैंसर के अंदर ये जो योग बन रहा है, कैंसर कौन सा एलिमेंट है? विच एलिमेंट इज कैंसर? ठीक है, वहां पर ग्रहण के अंदर कौन सा नोड आकर बैठा हुआ है? बराबर, वाटर बॉडीज, रिवर्स, सीज, ये कैंसर की राशि है। वहां पर कौन सा नोड, नॉर्थ नोड, साउथ नोड को, राहु केतु कौन आके बैठे हैं वहां पर? केतु आकर बैठे हैं। तो आपने समझ लिया कि चंद्रमा, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चंद्रमा की राशि, वहीं पर केतु, वहीं पर चंद्रमा, और केतु क्या, डिवीजन का कारक। तो वाटर बॉडीज के अंदर डिवीजन आपको क्लियर क्लियर दिखता है। यानी कि इस समय के अंदर जैसे ही ग्रहण होगा, उसके बाद में जो कंट्रीज होंगी वो क्या बोलेंगी, वो वाटर को डिवाइड करने लग जाएंगी। वो वाटर को डिवाइड करने लग जाएंगी कि ये जो है ये पानी हमारे कंट्री को बिलोंग करता है, ये पानी हमारे कंट्री को बिलोंग करता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो आप देख रहे हो ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। जितने भी प्रकार के वाटर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर बेसिकली चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगी, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट कैप्चरिंग, डिवीजन होने लग जाएंगे। केतु इज द कारक ऑफ डिवीजन, राइट। अभी इसी वाटर एलिमेंट को अगर आप आगे लेकर चलो थोड़ा सा, तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा ना एक चक्र चलता है सीरीज ऑफ इवेंट्स का। इफ गुड इवेंट्स आर हैपनिंग, good events keep on happening, and if bad events are happening, bad events also keep on happening. And there is एक सर्किट है उस चीज को देखने का। हाउ टू डिफाइन द सर्किट, हाउ टू सी द सर्किट। अब अगला जो गोचर हो रहा है मंगल का 18 सितंबर के आसपास, वो कहां पर हो रहा है? दैट इज हैपनिंग इन कैंसर, राइट। तो केतु यहां पर डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन के लिए झगड़ा नहीं हो रहा अभी। डिवीजन जो है वो छोटे मोटे झगड़े में ही निपट जाएगा, लोग बात करने की कोशिश करेंगे, राइट। पीपल आर ट्राइंग टू टॉक, बिकॉज अश्लेषा है ना, तो अपने बुद्धि लगाएंगे कि बात से ही हम पानी ले लें, या बात से ही हम वाटर बॉडीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले। लेकिन एज सुन एज मार्स एंटर्स दिस आफ्टर 18th ऑफ सितंबर, व्हाट विल हैपन? मंगल वॉर करवा देगा, राइट। तो ये जितने भी रीजन है ना पानी के, जहां पर ये टैक्सेस है, टेरिफ्स है, ये जो भी है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अब। और इसी वाटर बॉडीज को कैप्चर करने के लिए आप देखेंगे यहां पर वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ना, आप एक सेकंड के लिए इस चीज को साइड में रख दीजिए, और इसको एक पर्सनल हॉरोस्कोप पर अप्लाई करके देखिए। जस्ट अप्लाई दिस ऑन अ बेसिक हॉरोस्कोप, कि किसी के हॉरोस्कोप के अंदर अगर कैंसर राशि, आप लोग बताइए कौन सा भाव लेना है। टेक टेक कैंसर राशि इनटू एनी भाव, से एनी लगना, कोई भी लगन आप कंसिडर कर लीजिए। कैप्रिकॉन लगन किसी ने लिखा था, ठीक है। अब अगर कैप्रिकॉन लगन कंसिडर करेंगे, तो सप्तम भाव के अंदर कौन सी राशि आती है? कैंसर की राशि आ जाती है। अब किसी के सेवेंथ हाउस के अंदर अगर ये योग बन रहा है, यानी कि केतु, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहण बन गया बेसिकली। बताइए बुध है या नहीं है इस ग्रहण के अंदर? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बताइए आपके पास क्या है, आपके फोन के अंदर अभी एस्ट्रोसेज है, जगन्नाथ हो रहा है, या फिर आपके पास कोई क्लाउड है? बनाइए, बनाइए 12 तारीख की, 12 अगस्त की कुंडली बनाइए। इंडिया के टाइम पर 9:04 के आसपास ग्रहण शुरू होगा। बनाइए उस समय की शाम की कुंडली बनाइए और पेस्ट करिए। मैं भी बनाता हूं आपके साथ। बन गई सब लोगों की कुंडली?
बन गई क्या सब लोग की कुंडली? ओके, परफेक्ट। तो अगर आप इस कुंडली को देखने की कोशिश करें तो कैंसर के अंदर कितने ग्रह बैठे हुए हैं? 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति। सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ठीक है, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अब ना, कोई भी भाव को पकड़िए, जैसे जैसे कि हम लोगों ने कैप्रिकॉन लगन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब अगर कैप्रिकॉन लगन बन जाता है और सेवेंथ हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कैप्रिकॉन लगन के हिसाब से, ठीक है। अब ये कैप्रिकॉन लगन सेवेंथ हाउस के अंदर, तो आप मेरे को बताइए लाइफ के कौन से हिस्से के अंदर पीड़ा आएगी? ग्रहण कौन से भाव के अंदर बन रहा है? मैरिज, बिजनेस, रिलेशनशिप, शादी, पार्टनरशिप, ये सब देख लिया। अब ना इसको आप इस तरीके से समझो कि जो देश की कुंडली होती है ना, उसको किस तरीके से देखा जाता है। देशों की कुंडली को भी इसके अंदर आइडेंटिफाई तो किया जा सकता है, राइट। नाउ आपको मैं एक और बेसिक एग्जांपल देता हूं। चाइना की कुंडली एग्जैक्टली मकर लगन की है। चाइना का जो हॉरोस्कोप बनता है वो एग्जैक्टली मकर लगन का बनता है। तो चाइना के सेवेंथ हाउस के अंदर ये बेसिकली ग्रहण योग बनेगा, बराबर। और चाइना के सेवेंथ हाउस के अंदर अगर ये बनेगा तो चाइना के साथ पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको देश का प्रेडिक्शन इस तरीके से मिलेगा। बहुत सिंपल है, टेक्निक्स को इसी तरीके से आपको अप्लाई करनी है। टेक्निक्स आपको इसी तरीके से अप्लाई करनी है। तो चाइना की जो है बेसिकली यू विल सी दैट ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई यहां पर, राइट। इंडिया की कुंडली उठाइए, टॉरस लगन की कुंडली बन जाती है। तीसरे भाव के अंदर ये ग्रहण योग बन रहा है, बराबर। तीसरा भाव यानी कि क्या? आप लोग बताइए, व्हाट इज द थर्ड हाउस? कम्युनिकेशन, बराबर। अब इस देश के अंदर बेसिकली थर्ड हाउस के अंदर आ गया तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम क्लियरली दिखती है आपको। क्योंकि ग्रहण कहां पर बन रहा है? देश के तीसरे भाव के अंदर बन रहा है। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम, इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम, एआई फ्रॉड, एआई के अंदर कुछ ना कुछ, बैंकिंग का जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम। और दूसरा क्लियर क्लियर समझ में आता है, थर्ड हाउस किस चीज का है? एब्सोल्युटली राइट समायरा जी, नेबर्स का है। तो नेबर्स से प्रॉब्लम दिखती है। अब आप इसको ना को रिलेट करना सीखिए इसी तरीके से कि चाइना के भी सेवेंथ हाउस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया के भी थर्ड हाउस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा त्रिकोण हो गया? ये वायु त्रिकोण हो गया। ट्राइन का कॉम्बिनेशन बन गया दोनों की कुंडलियों के अंदर। और अगर दोनों की कुंडलियों के अंदर ट्राइन का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हमारे नेबर्स कौन है बेसिकली? आर नेबर इज चाइना। और हम किसके नेबर हैं? हम भी चाइना के नेबर हैं। तो दोनों के इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्लियरली दिखता है पार्टनरशिप के अंदर, राइट। और उसके अंदर हमारा कौन सा भाव अफ्लिक्ट हो रहा है एज इंडियंस? थर्ड हाउस अफ्लिक्ट हो रहा है। तो वो हम पर अटैक किस तरीके से माध्यम से करेंगे, या किस तरीके से वो हम पर अटैक करने वाले हैं कि हमको इफेक्ट होगा? थ्रू इंटरनेट, थ्रू एयर। तीसरा भाव है ना, थ्रू इंटरनेट, थ्रू एआई एंड थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो आपको क्या समझेगा इस समय के अंदर कि इंडिया के अंदर कोई ना कोई फाइनेंस रिलेटेड फ्रॉड, क्योंकि तीसरा भाव जो है ना दैट इज ऑल्सो सेकंड फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि द सिस्टम विच इज हैंडलिंग द फाइनेंस, जो बेसिक सिस्टम होता है ना, जो ट्रेजरी होती है ना, वो भी आप तीसरे भाव से देखते हो। तो वहां पर गोल्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ, एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्रेट तीसरे भाव के अंदर। और कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई फ्रॉड बाहर आना, डेटा लीक होना, ये सब चीजें आप देखेंगे। और ये कौन करेगा? विच इज द कंट्री विच इज गोइंग टू डू दिस? क्यों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से नजदीक की चीजों को देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नजदीक के तरीके से इन चीजों को देखना बड़ा 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 जरूरी है। और चाइना में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। चाइना में सेवेंथ हाउस के अंदर जब प्रॉब्लम आ रही है, तो सेवेंथ हाउस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है मतलब क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली पार्टनरशिप्स के अंदर कब प्रॉब्लम आती है? जब चीजों का खुलासा होता है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जब ऐसा कुछ चाइना करेगी तब उस चीज का खुलासा भी देखने मिलेगा, और खुलासा देखने मिलेगा तो पार्टनरशिप्स वीक होंगी उनकी। और उनकी पार्टनरशिप्स जब वीक होंगी तो क्या होगा कि उन पर भरोसा कम किया जाएगा। तो उनके पार्टनरशिप पैक्ट छोड़कर जो होंगे, लोग बेसिकली पार्टनरशिप पर कम भरोसा करेंगे उनकी। तो उनके फॉरेन के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे।
तो ग्रहण कौन से एरिया के अंदर बन रहा है ना, वो आप इस तरीके से भी ग्रहण को चेक कर सकते हो कि ये कौन सा एक्टिवेशन को कहीं ना कहीं बताता है, विच एक्टिवेशन इट इज ट्राइंग टू शो यू। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या धीरे धीरे कि कैसे काम कर रहा है, कितना सिंपल है ये, कि कारक तत्वों को ब्लेंड किस तरीके से किया जा सकता है। इसी तरीके से आप कुंडली के अंदर भी इन चीजों को ब्लेंड कर सकते हो, कुंडली के अंदर भी आप इन चीजों को ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कैंसर की राशि को यहां पर भूलिएगा मत या छोड़िएगा मत। कैंसर की राशि बेसिक तरीके से फूड को रिप्रेजेंट करती है, और फूड की राशि के अंदर यहां पर आकर ग्रहण लग रहा है, और यहां पर कंटिन्यूस अफ्लिक्शन आ रहा है, आप समझ रहे हो, एक के बाद एक अफ्लिक्शन 2027 के मिड तक, और यहां तक कि मैं कहूंगा एंड तक। पहले क्या हो रहा है, यहां पर ग्रहण बन गया, तो ग्रहण की एनर्जीज लगभग लगभग 6 से 8 महीने तक रहती है। ग्रहण की जो एनर्जीज होती है वो 6 से 8 महीने तक रहती ही रहती हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझनी है, एब्सोल्युटली राइट, क्या बात है, आज सारे आंसर समायरा जी दे रही है। पाप कर्तरी योग के अंदर आकर बैठा हुआ है कैंसर की राशि। तीसरी चीज आप समझेंगे, जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा, अगले महीने के अंदर ही नीच के मंगल आ जाएंगे कैंसर की राशि के अंदर, और जैसे ही वो नीच के मंगल जाएंगे उसके बाद केतु आ जाएंगे। तो कैंसर की राशि को सांस लेने के लिए जगह नहीं है, और कैंसर की राशि को सांस लेने के लिए इतने लंबे समय तक जगह नहीं है। तो कैंसर की राशि रिप्रेजेंट्स योर फूड, एंड स्पेशली कैंसर राशि रिप्रेजेंट्स मिल्क। तो यहां पर एक और चीज आपको देखने मिलेगी कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो घर के अंदर, और केतु जो घर के अंदर बैठता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फोर्स करता है किसी चीज के लिए। इट इज फोर्सिंग अपॉन इमोशंस, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको एक सडन महसूस होगा कि एक सडन कुछ ना कुछ सिर पर आकर भार लग दिया है, और ऐसे अजीब सी फीलिंग्स आएगी, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। द डिजीज इज रिलेटेड टू फूड। वाई डिजीजेज? सूर्य चंद्रमा साथ में बैठे होते हैं, इम्यूनिटी को खत्म करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं। वाई? बिकॉज मून इज योर सेरोटोनिन एंड योर मेलाटोनिन साइकिल। ये हम लोगों ने पिछले सेशंस के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि किस तरीके से हाउ स्लीपिंग कैन मेक योर डेस्टिनी। मैंने इसके बारे में भी बताया था, अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा तो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो दूध से रिलेटेड कोई ना कोई एक बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, खाने पीने के अंदर मेजर अडल्ट्रेशन के कारण कुछ ना कुछ आ सकता है, और ये चीजें आप अभी होता हुआ देख रहे हैं। यू आर सीइंग दीज थिंग्स हैपनिंग, और ये अभी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जहां पर ग्रहण है वहां पर तो लोग फूड पॉइजनिंग बड़े लेवल पर, फूड अडल्ट्रेशन, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू मिल्क, समथिंग रिलेटेड टू मिल्क, के कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे डेयरी फार्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ खराबी या कुछ ना, और ये मैं इस तक कदर तक कहूंगा कि ये कॉम्बिनेशन इतना, कैंसर जब अफ्लिक्ट हो जाता है ना, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कहीं ना कहीं लोगों को घर पे भी रहना पड़े, छोटे मोटे समय, आई वुडेंट से लॉकडाउन, बट समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, दैट यू माइट सी some products disappearing from the supermarket, स्पेशली मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दही, दूध, घी, ये सब आप अभी के समय के अंदर ना आपको बाहर का नहीं लेना है। इवन इफ यू आर टेकिंग, तबेले से कहीं ले रहे हो तो घर के अंदर बना के खाइए इस समय के अंदर। इस समय के अंदर ये जो बाकी सब, किसी चीज पर ट्रस्ट मत करिए। ये जो आप बाबा रामदेव और ये सब ट्रस्ट करते हैं ना, ये सब बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आई एम जेन्यूनली टेलिंग। खैर मैं यहाँ पर तो बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन कमिंग टाइम्स, राइट? तो फूड अडल्ट्रेशन, अभी देखो सीरीज ऑफ प्रेडिक्शंस किस तरीके से आती है। पहले कंट्री को किस तरीके से देखना है, आज हमने वो भी सीखा। पर्सनल हॉरोस्कोप को आपको पता होता है कि उस पर्टिकुलर कारक तत्व के अंदर यहाँ पर जुपिटर इज ऑल्सो एग्जैजरेटिंग इट, एब्सोल्युटली राइट। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज जुपिटर इज अतिचारी। जुपिटर ये नॉर्मल जुपिटर नहीं है। अगर ये नॉर्मल जुपिटर होते ना उच्च के, तो बहुत चीजें रुक जाती, एक्चुअली होती ही नहीं। गुरु का प्रभाव इतना ज्यादा होता है ना कि कुछ नहीं होता है। जैसे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जुपिटर इज अ काइंड ऑफ अ प्लैनेट दैट इफ इट एंटर्स अ रूम, अगर बृहस्पति एक इंसान होते हैं और अगर वो किसी रूम को एंटर करते हैं ना, इफ जुपिटर इज एंटरिंग द रूम, इसका क्लियर मतलब होता है दैट ही डोमिनेट्स द रूम, बिकॉज इज साइज इज वेरी बिग। इग्नोर करना इम्पॉसिबल है जुपिटर को। किसी भी योग को योग भंग के अंदर भी जुपिटर ही काम आते हैं। इसीलिए तो जुपिटर का कितना सिंपल है, केंद्र के अंदर आकर बैठ गए, केंद्र के योग अगर बनाकर बैठ गए, तो कुंडली के सभी दोषों को भंग कर देते हैं। नवम के अंदर भी दोषों को भंग करते हैं, 11वें के अंदर भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को भंग कर देते हैं। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को जुपिटर 11वें भाव का भंग कर देता है। जुपिटर लग्नेश के साथ बैठा हो, जुपिटर जहां पर भी बैठा हो, अगर आप जुपिटर का जो है बेसिकली जुपिटर का अगर आप सिग्निफिकेशन देखोगे ना, तो इट इज अ सेवियर प्लैनेट बेसिकली। डाबर प्रोडक्ट्स, हनी एंड घी एंड हनी गॉट बैंड।
मिल्क प्रोडक्ट्स विल स्टार्ट गेटिंग बैंड, घी और हनी ये तो है ही, और इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ एक वायरस भी आता हुआ इस समय के अंदर दिख सकता है। दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस, क्योंकि ग्रहण के समय पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि सूर्य चंद्रमा की एनर्जी तो वीक होती है। अब सूर्य चंद्रमा की ही तो एनर्जी होती है जो आपके सोने और उठने का साइकिल है, भले ही आपके कार्मिक डेट को, फ्री विल को बढ़ाता है, कार्मिक डेट को कम करता है, लेकिन नेचर पर तो इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा ना। नेचर पर तो इसको इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, राइट। तो नेचर पर इसका इफेक्ट आएगा, यानी कि क्या कि बीमारियां बढ़ती हैं इस समय के अंदर, और इस समय के अंदर अगर आपको फ्री विल मिल रही है तो आसपास की आत्माएं जो होती है वो भी कहीं ना कहीं जागृत होती हैं। What is the concept of अतिचारी? Why decreasing Jupiter's power? It is not decreasing Jupiter's power. आप समझो कि जो जुपिटर दिख रहा है वैसा है ही नहीं बेसिकली। आप देखो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है ना, एनी प्लैनेट दैट बिकम्स वक्री, और एनी जब भी कोई ग्रह एक स्टेट के अंदर आकर बैठ जाता है, चाहे कंबशन हो जाए, चाहे वक्री हो जाए, चाहे किसी ग्रह के साथ आकर बैठ जाए, अगर उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रभाव हुआ तो अपने प्रभाव कम होने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यू आर अ ब्यूटीफुल सिंगर, बट योर फादर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है, तो आप मन में ही गुनगुनाएंगे, वो जब घर में होंगे ना तब आप गाएंगे नहीं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। क्यों ऐसे होगा आपके साथ? वाई वाई दिस विल, बिकॉज देर इज समबडी हु इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट, यू आर नॉट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जुपिटर अतिचारी मोशन के अंदर मतलब क्या है कि वो अपने से जो उनकी नेचुरल गति है उससे फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आदमी को आप उस तरीके से देख नहीं सकते अब, जिस जो वो काम करने के लिए आए। इट इज जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग दैट के एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा बचपन में आपका सब काम किया करता था, और बहुत अब आप उससे 10 साल बाद मिलकर भी उम्मीद करते हैं क्या कि वो वैसा ही रहेगा? अब 10 साल बाद वो स्कूल गया है, वो कॉलेज गया है, वो बदल चुका है, उसके 4-5 अलग चीजें हो चुकी हैं, तो वो उस तरीके से बिहेव करेगा। लोग तो बदलते हैं ना। ग्रह की सेम चाल होती है, जब ग्रह अपनी नॉर्मल चाल से बाहर आता है तो ग्रह बदल जाता है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक ही बदल जाता है। तो इस जुपिटर को आप जुपिटर की तरह नहीं देख सकते। जुपिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर, मर्क्यूरी एंड मून, इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इज व्हाट आई हैव सीन इन मेनी मेनी चार्ट्स एज वेल, कि अतिचारी जुपिटर इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अतिचारी का मतलब क्या है कि फास्ट चलने वाला। अब जुपिटर जो है ना वो यहां पर बैठकर ना घाई गड़बड़ के अंदर है, हड़बड़ी के अंदर है बहुत ज्यादा। वहां पर बुध ऑलरेडी हड़बड़ी के अंदर आकर बैठा हुआ है, वहां पर चंद्रमा भी है और सूर्य भी है। अब आप देखो कि 3 ऐसे ग्रह यहां पर आकर बैठे हुए हैं, देयर आर 3 प्लैनेट्स जो कि सौम्य ग्रह हैं, और एक उग्र ग्रह है। और उग्र ग्रह कौन है? तो उग्र ग्रह राजा है। और उग्र ग्रह को दोनों साइड से कवर करने वाले प्लैनेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो फायरी प्लैनेट्स। सो बेसिकली अंदर तो पानी है लेकिन आसपास बहुत ज्यादा आग है। तो ये क्लियर सिचुएशन आप सी को इमेजिन करके देखिए कि सी है और सी के आसपास बहुत सारे बॉम्ब स्पोर्ट्स हो रहे हैं। आप इसको इसी तरीके से इस दृश्य को देखिएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट देयर इज अ सी इन बिटवीन, एंड आसपास ना उसके बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ केतु है, और ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है अभी। तो देखो, खाने पीने में दूध के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। डोमेस्टिक ये एनिमल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने मिलेगा। 2 चीजें में स्पेसिफिकली, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वो है ही, और एक और रेड सी जो है बेसिकली, रेड सी का जो सदन ये है, क्या बोलते हैं, सदन गेट जो है, मम अल बदब कुछ बोलते हैं उसको, उस जगह पर भी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। एंड वाई स्पेसिफिकली दैट पर्टिकुलर एरिया? बिकॉज देखिए, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट यू ऑल्सो हैव टू हैव एस्ट्रोलॉजी कि दुनिया में क्या हो रहा है, तभी जाकर आप डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पर क्या हो रहा है। देखिए, केतु इज द कारका ऑफ लिविंग एवरीथिंग। केतु, अगर देखो, एक 2 टाइप की मिलिट्री होती है, राइट। फर्स्ट मिलिट्री इज द मिलिट्री ऑफ मार्स दैट वर्क्स अंडर सन। फर्स्ट मिलिट्री इज द मिलिट्री ऑफ मार्स दैट वर्क्स अंडर अंडर सन। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर कोई राजा है, यानी कि हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के ऊपर प्रभु श्री राम भी हैं, और प्रभु श्री राम के अनुसार हनुमान जी जो हैं वो साथ में है बेसिकली, ठीक है। बबल मंदब, एब्सोल्युटली। अब केतु जब वॉर देता है ना किसी प्रकार की, तो इसके अंदर ना गवर्नमेंट का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑपोजिट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहां पर ज्यादा होता है, जो कि मिलिटेंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि किसी को नहीं मानते, मार्शल लॉ को मानने वाले जो लोग होते हैं, दैट इज ऑल्सो केतु। मतलब ये वो लोग नहीं होते कि जो किसी पार्टी से नहीं आते, वो एक ग्रुप की तरह आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दैट इंडिया के अंदर वो नहीं है, झारखंड के अंदर बहुत चलता है, राइट। आप लोगों को पता होगा नक्सलवाद जिसको बोलते हैं, कि वो जो प्रोपेगेंडा पे जो बेसिकली नक्सलाइट्स जो होते हैं, ये सब दिस ऑल कम्स अंडर केतु। केतु को इतना आइडियलाइज या फैंटेसाइज नहीं करना है आपने, राइट। तो आप देखो, कैंसर की राशि के अंदर केतु आकर बैठे हुए हैं, कैंसर की राशि के अंदर केतु का आकर बैठना, तो यहां पर आपको देखेंगे कि वो वाटर रिलेटेड जो है ना, वहां पर मिलिटेंट्स भी, और अभी सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड के अंदर जो मिलिटेंट एक्शन जो हो रहा है, दैट इज दिस साउथ फेस ऑफ रेड सी।
और ये चीज आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यहां से ये प्रेडिक्शन आता है। ठीक है। और साउथ चाइना सी, ये तो हमको सबको पता ही है, जो ताइवान का जो सिचुएशन चल रहा है वहां पर भी बढ़ोतरी आपको, तो ये आपको सडनली जो है ना ये बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड दीज आर द सेम प्रेडिक्शंस फॉर मार्स, व्हेन मार्स विल एंटर कैंसर। क्योंकि मंगल जब कैंसर एंटर करेंगे तब वो चीज एक्शन में बदल जाएगी, बिकॉज मार्स बिलीव्स इन एक्शन, कि अब ये तो हो गया, अब इस चीज पर एक्शन लो। और नीच का मंगल उच्च के मंगल से ज्यादा एक्शन लेता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। debilitated Mars takes much more action than exalted Mars, because exalted Mars is a controlled Mars. Always remember this thing. Exalted Mars is not the Mars which is aggressive. Exalted Mars is a very, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, राइट, वो बहुत हार्डवर्क कर सकते हैं लेकिन बहुत मेंटली सेन बनाता है आदमी को। लेकिन यही नीच का मंगल होता है, इसीलिए आप देखेंगे मेनी मेनी पीपल दे हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेबिलेटेड मार्स, जिनके कॉम्बिनेशन, जैसे जॉन जोन्स, अगर आप यूएफसी थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो जॉन जोन्स वन ऑफ द डेंजरस फाइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो सामने वाले को लिटरली मार भी सकता है, इतनी उनके अंदर स्किल और इतनी पावर है। डेबिलेटेड मार्स, एनी काइंड ऑफ बैटल्स। और ये चंद्रमा की राशि के अंदर हो रहा है, तो ये पानी के तत्व के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। वाटर एलिमेंट के अंदर आपको ये सब कुछ अब देखने मिलेगा। तो खाना हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, यानी कि वाटरवेज से जो ट्रैवल हो रहा है वो, इंटरनेट हो गया, फाइनेंसिस हो गए, और वाटर कैलामिटीज हो गई, ये सब आपको यहां पर देखने मिलेगा। वाटर कैलामिटीज का भी कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि, और मिलिटेंट्स जो है इस समय के अंदर ऊपर आएंगे। और एक और चीज आप समझिए, कैंसर जो है ना, देखो मैं आपको एक ओवरऑल प्रेडिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी इसको इस तरीके से ही समझे। कैंसर की जो राशि होती है ना, देखिए वो ना आपका घर होता है, दैट इज योर सेफ स्पेस, कि जहां पर आप घर जैसा महसूस करते हो, राइट। आप कहीं पर भी देखो दैट यू नो दैट इन एवरी हॉरोस्कोप वी ऑल हैव होम्स। इन एवरी हॉरोस्कोप वी ऑल हैव होम्स, राइट। अपने हम सबके घर होते हैं अपने अपने, जहां पर हम घर जैसा महसूस करते हैं। हर एक लगन को ना एक घर दिया गया है कि उसका घर ये है, उसको यहां पर जाकर पीस महसूस होगा। आपकी कुंडली में जहां पर भी कैंसर की राशि होती है ना, वहां पर आपको पीस महसूस होता है। अब जब कैंसर की राशि के अंदर इतना उथल पुथल अगर हो रहा है ना, तो ये क्लियर बताता है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ही मेंटल पीस खराब होने वाला है। ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ही मेंटल पीस की धज्जियां उड़ने वाली है। बहुत क्लियरली समझ जाइएगा, आने वाला साल भर जो है, स्पेशली आने वाले जो 8 महीने हैं ना, दीज 8 मंथ्स आर नॉट गुड, नॉट फॉर this wars, or not for the Strait of Hormuz or Iran or USA or nothing like that. It is very very bad for you, for your mental health। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। Debilitated Mars also makes a person absolutely right. The cooking is the karma of debilitated Mars. Debilitated Mars बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं, बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। एनर्जी कहां पर जा रही है, वहीं पर तो जा रही है। खैर हम वो विल डिस्कस इट लेटर। बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए मेंटल पीस की साइन बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हो रही है। तो आपकी कुंडली में जहां पर भी कैंसर की राशि है, वहां पर आपको ये इफेक्ट तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और आपको सबसे ज्यादा मेंटल पीस की जरूरत उसी भाव के अंदर होती है, मेंटल पीस मिलता भी वहीं से है। देखो, आपका लगन जो होगा ना, उसको हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, याद रखिएगा। आज ये एक और सूत्र हम सीख रहे हैं, आपका जो लगन होगा ना, कैंसर की राशि हमेशा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। हम लोगों ने दूसरा सेशन या तीसरा सेशन किया था जब हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी, कि राशि का किस तरीके से, राशि के रहस्य को जाना जाता है, राशि को किस तरीके से स्टडी की जाती है। आज उसी सूत्र को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं। एरीज लगन है आपका, तो आपके लगन के अंदर आपका शरीर है, यू हैव ऑल योर बॉडी, राइट। अब बॉडी को सुकून कब मिलेगा, 4th हाउस के अंदर। मतलब आपके लगन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आपकी बॉडी है। तो बॉडी को रेस्ट कहां पर मिलेगा, अपने घर के अंदर मिलेगा, अपने बेड के ऊपर मिलेगा। सुकून कहां पर मिलेगा, माता के ऊपर मिलेगा, एक अच्छी गाड़ी के अंदर मिलेगा। तो बॉडी का, लगन का कंफर्ट चौथे भाव से आकर जुड़ चुका है, राइट, क्योंकि लगन के अंदर एरीज की राशि है और चौथे भाव के अंदर कैंसर की राशि है। अब इसी को उल्टा करके देख लो, पहली से आखिरी राशि पर चले जाओ। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लगन के अंदर क्या है, मीन राशि के लगन के अंदर 12वीं राशि है, राइट। तो उसके लगन के लिए क्या नेसेसिटी है, कि वो खोया खोया रहे, एक आइसोलेशन के अंदर रहे, एक 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 ऐसे एनवायरनमेंट के रहे जहां पर वो सिर्फ अपने साथ है, 16 इसके अंदर टाइम स्पेंड करे, अलग अलग नई नई चीजों को सीखे, फॉरेन कल्चर को कहीं ना कहीं जाकर सीखे, फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखे, अकल्ट के बारे में स्टडी करे। ये सब चीजें उसके लगन के अंदर आकर बैठी हैं। अब इस कुंडली के अंदर बताइए कैंसर की राशि कहां पर आकर बैठी है, पंचम भाव के अंदर। अब आप मेरे को बताइए वो पंचम भाव को कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है। पंचम भाव जो है, उस पर्टिकुलर क्वालिटीज जो आपके लगन के अंदर राशि आकर बैठी है,
उसको बराबर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो पंचम भाव के अंदर मंत्र उच्चारण हो गए, क्रिएटिविटी हो गई। व्हेन द पर्सन, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे होते हो, भरतनाट्यम करते हो, या कोई भी प्रकार का पंचम भाव के अंदर जो भी चीज आप करते हो, यू आर इनटू दैट ट्रांस स्टेट, you are into that state of your lagna that is complementing your lagna, that completely complements your lagna, right? उसी तरीके से आप देखेंगे, मैं ना अक्सर बोलता हूं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन यू आर डिकोडिंग अ पर्टिकुलर लग्ना, इसके बाद कैप्रिकॉन पर भी आएंगे, बिकॉज इसका भी एक अच्छा सूत्र मुझे याद है। जैसे आप यू नो दैट इट इज ऑलवेज सेड दैट यू नो द यू कैन नेवर डिनाई और यू कैन नेवर फॉरगेट योर फर्स्ट लव। आप अपने पहले प्यार को जब भी अगर किसी को होता है, नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप कभी भूल नहीं सकते उसको। यू कैन नेवर फॉरगेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो चाहे कितने भी लोग आपके जीवन के अंदर आ जाएं, कुछ भी हो जाए, यू विल ऑलवेज सी दीज थिंग्स, दैट इज अ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सटेसी, दैट इज द, जैसे उसी तरीके से आप देखेंगे, आप अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव, राइट? उसी तरीके से यू विल ऑलवेज सी दैट, आपने कभी देखा है कि किसी ने वॉर के कारण बहुत किताबें लिख दी, या किसी ने किसी के मतलब यू नो बहुत कम केसेस आपको दिखेंगे, किसी दोस्त के बिछड़ने पर बहुत किताबें लिख दी, नहीं। लेकिन आप एक चीज पाएंगे कि ये लैला मजनू वाला जो चक्कर है ना, इसके चक्कर के अंदर गाने भी बहुत लिखे गए, किताबें भी बहुत लिखी गई, ग्रंथ भी बहुत लिखे गए, बहुत सारी चीजें लिखी गई। यू विल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लगन को, ये कुंडली के अंदर लगन को पंचम भाव ही कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज 12th हाउस की जो राशि है वो लगन के अंदर आकर बैठी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी जो है ना, वो पंचम भाव से आपको देखने मिलती है व्हेन अ पर्सन फॉल्स इन लव। या तो बच्चों के कारण देखने मिलती है, या तो अपने लव रिलेशनशिप के अंदर, या तो मंत्र उच्चारण के अंदर, या तो अपने जो कुल देवी कुल देवता होते हैं, नवम जो पंचम का योग बनता है 159 का, उसी ये 4-5 चीजें ही हैं वहां पर जो आपके लगन को सुकून देती हैं। कैप्रिकॉन लगन को आप पकड़ कर चलिए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, फर्स्ट लव का नहीं फॉरगेट होना, ये क्यों एक्सटेसी से कनेक्टेड है, मैं आपको वो बता रहा था, दैट व्हाई फिफ्थ एंड लगना इज कनेक्टेड इन पाइसेस। उसी तरीके से कैप्रिकॉन लगन को पकड़िए। कैप्रिकॉन लगन के अंदर 10 नंबर की राशि आ गई, सप्तम भाव के अंदर 4 नंबर की राशि आ गई। अब लगन की जरूरत है पार्टनरशिप, क्योंकि लगन के अंदर कोल्डनेस है बहुत ज्यादा। व्हाट इज हैपनिंग इन द लगना, ही हैज टू शो हिज पावर, ही हैज टू गो एंड वर्क, ही और शी वट एवर इट इज, ही हैज टू कंप्लीटली डू द थिंग्स विच ही हैज टू डू। लगन के अंदर पावर है, स्टेटस है, छल कपट है, सब कुछ करना है। अब एक जगह उसके लिए उसको सुकून कहां पर मिलेगा? जब घर पे आएगा, जब उसको स्पाउस मिलेगी, तभी उसको सुकून मिलेगा। या फिर दूसरा सुकून उसको कब मिलेगा? जब उसकी नाम, शोहरत और इज्जत बढ़ेगी। आदमी लगन के अंदर काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नाम, इज्जत और शोहरत चाहिए। क्लियर बात है। 7th हाउस किसका? सोसाइटी का और स्टेटस का। कैप्रिकॉन लगन वाले को आप सिर्फ क्रेडिट दे दो, वो जीवन में सबसे ज्यादा खुश है। कैप्रिकॉन लगन वाले को आप सिर्फ क्रेडिट दे दो उसके काम का, कि देख भाई तूने ये किया, और इसकी आप बुराई मत करो, बस। कैप्रिकॉन लगन वाला दुनिया का सबसे खुश आदमी बनेगा, सबसे खुश। इसको किसी और तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको आज हैक्स भी दे रहा हूं। इफ योर वाइफ, इफ योर हस्बैंड इज ऑफ कैप्रिकॉन लगना, ट्राई टू यूज दिस टेक्निक, ट्राई टू यूज दिस टेक्निक, ट्राई टू रिमेंबर द पीपल। लाइए अपने दिमाग के अंदर लोगों को। आप इनको, आपकी मॉम है फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ बोल दो आज खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। आपके खाना बनाने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरी तृप्ति हो गई, बस। करिए आप ऐसी बात है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। ट्राई टू डू दीज थिंग्स, try to give them the credit. If their moon or lagna is there, try to give them credit. Believe me that they will have the best time of their lives. They don't need anything else from you. उनके सुकून का देखो, शनि की बात ही है देखो। और ये बात ना आपको समझनी होगी, जब भी आप ग्रहों की स्टडी करते हैं ना, तभी आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रह और भाव और जो राशि, ये हमेशा आपस में साथ में जाते हैं। द मोमेंट आई लुक एट द चार्ट, जब भी मैं किसी चार्ट को देख रहा होता हूं, there is some internal feeling which comes inside and which starts telling me the story of the planets. And that is how, believe me that it is not astrology, that is how the intuition works. बहुत सारी हॉरोस्कोप्स के अंदर, बहुत सारी कुंडली के अंदर ऐसे पिन पॉइंट अच्छी रेमेडीज लोगों को मिली है, जहां से बहुत कुछ बदल गया। मेनी मेनी थिंग्स आर चेंज। ये कैसे बदलती है? क्योंकि आपको ग्रहों की गाथा पता होनी चाहिए। यू हैव टू नो द स्टोरी। लगन के अंदर शनि की राशि अगर आकर बैठी हुई है, तो आपको पता है शनि देवता ने क्रेडिट के लिए ही तो स्ट्रगल किया था। शनि देवता का स्ट्रगल क्या था? बेसिकली ऑल द स्ट्रगल ऑफ सैटर्न वाज ऑफ क्रेडिट, राइट? सूर्य देवता से क्रेडिट की ही बात थी, रिकॉग्निशन की ही तो बात थी। अब उसी के सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है, और वो रिकॉग्निशन किसके लिए मांग रहे थे? द रिकॉग्निशन दे वर आस्किंग फॉर देयर मदर बेसिकली। आप देखो कैप्रिकॉन राशि की जो कहानी है ना, वो शनि देवता की ही कहानी है। कैप्रिकॉन राशि वाला आप देखो डाउनफॉल देखता है,
कैप्रिकॉन के अंदर मेजर प्लैनेट्स बैठे होंगे, मंगल को छोड़ दो यहाँ पर खाली, क्योंकि मंगल उच्च का बैठता है, उच्च के ग्रह को यहाँ पर आप नहीं कंसिडर करोगे क्योंकि वो एक्सटेंसिवली पावरफुल होता है। कैप्रिकॉन के अंदर चंद्रमा, कैप्रिकॉन के अंदर 10th लॉर्ड, कैप्रिकॉन के अंदर ग्रह, आप देखो सेम लाइफ, जीवन के अंदर डाउनफॉल आता है, अपने आप को प्रूव करने के बाद में इंसान ऊपर जाता है। क्लियर बात है। कैप्रिकॉन के 7th हाउस के अंदर कैंसर की राशि आकर बैठी है। दैट इज द स्टोरी ऑफ सैटर्न। किसके लिए लड़ाई की सैटर्न ने? किसके लिए लड़ाई की? अपनी मदर के लिए ही तो लड़ाई की। और मदर की लड़ाई किस वजह से थी? 7th हाउस की वजह से थी। दैट इज द मैरिज स्टेटस, कि उनको मैरिज का स्टेटस नहीं मिला। हो गई ना क्लियर? क्लियर कैप्रिकॉन की ही स्टोरी। 7th हाउस के अंदर 4 नंबर की राशि, माता भी आ गई, स्पाउस भी आ गया यहां पर, और लगन के अंदर शनि देवता की राशि भी आ गई, और क्रेडिट भी आ गया। सिर्फ लगन और पंचम, कितना कोरिलेशन है आपको? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, और ज्यादा हम जा रहे हैं क्या? मैं इस तरीके से देखता हूं इस चीजों को। और अगर इसके अंदर एक भी कॉम्बिनेशन चंद्रमा का खराब बन गया, तो मेरे को क्लियर समझ में आ जाता है कि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर खराब बन गया, तो सूर्य वैसे भी इस कुंडली के अंदर अष्टमेश है। तो कैप्रिकॉन लगन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देयर फादर, और देयर फादर डोंट हैव अ गुड लाइफ, और देयर फादर हैज अ वेरी स्ट्रगलसम लाइफ, वेरी स्ट्रगलफुल लाइफ। क्यों? बताइए क्यों? सेकंड पॉइंट कहां से आया? कैप्रिकॉन लगन सेकंड पॉइंट कहां से आया बताइए? सूर्य की राशि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गई, और नवम भाव के अंदर वर्गों की राशि आकर बैठ गई, रोग ऋण शत्रु की राशि। तो सूर्य का भी अधिपत्य अष्टम के अंदर चला गया, नवम का भी अधिपत्य छह के साथ आकर जुड़ गया। और लगन, लगन बल किसका? तो लगन बल शनि, शनि का। तो शनि की सूर्य से वैसे ही नहीं बनती। तो आपकी कुंडली में अगर अच्छे योग बन भी जाए, तो पिता को तो कष्ट होता है, तो पिता को तो कष्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए चीजों को। इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है कि कैंसर की राशि सेंसिटिविटी को, तो ये जो ग्रहण है ये क्या करेगा? ये आपकी उस जरूरत को, जो आपके मेंटल पीस की जो जरूरत है ना, उस जरूरत को ये कहीं ना कहीं कम कर देगा आने वाले पूरे समय के अंदर। इसीलिए 6-8 महीने खराब है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स इफ योर लगना इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट्स, तो फिर आपके बॉडी पर इफेक्ट आएगा, नहीं तो ये मन पर ही इफेक्ट खाली रखेगा आपके। सेम चीज आप पकड़ कर चलिए। अब आप बताइए कि सैजिटेरियस लगन को पकड़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सैजिटेरियस लगना। ठीक है, सैजिटेरियस लगन को मेंटल पीस कहां पर मिलेगा? 8th हाउस के अंदर राशि आकर बैठती है, जहां पर लग्नेश उच्च का होता है। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस इज ऑफ अकल्ट नॉलेज। और आप देखो लगन के अंदर जब 9 नंबर की राशि आकर बैठती है ना, तो उसको वैसे भी पूरी दुनिया का आइडिया है, क्योंकि उसके लगन के अंदर ही 9 नंबर की राशि है, राइट? तो उसको वैसे भी पूरी दुनिया का आइडिया है कि किस तरीके से कहां पर जाते हैं, टिकट्स कैसे बुक करते हैं। उसने सारी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ ली है, उसने सब कुछ कर लिया है, उसके लगन के अंदर पता है। अब वो किस चीज की तलाश में? अब वो किसी ऐसे नॉलेज की तलाश के अंदर है जो इस दुनिया के बाहर की नॉलेज है। So the person will be always interested in the movies of ghosts, in the movies of this occult, ये जो होता है ना, वो एक बहुत फेमस सीरीज भी आई थी शेरलॉक होम्स। अष्टम भाव की चीजों के अंदर उसको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका मेंटल पीस, उसको कुछ ऐसा नॉलेज गेन करना है, उसको मैजिकल नॉलेज गेन करना है, कि जो मैजिक होता है, सडन नॉलेज उसको गेन करना है, कि सडनली जिससे चीजें घटित हो जाती हैं। ही वॉन्ट्स टू गो इन टू दैट ट्रांस स्टेट, बिकॉज लगन के अंदर ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, बिकॉज वहां पर राशि किसकी है? तो बृहस्पति, तो उसके मन की नीड ही वो है। अब आप इमेजिन करके देखो, जब वहां पर ही ग्रहण बन जाएगा, तो द पर्सन व्हेन ही विल ट्राई टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, और कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा और ये चारों ग्रह, तो में से कोई तो ग्रह अफ्लिक्ट होएगा ही होएगा। क्लियर बात है। 4 ग्रह से ये बन रहा है योग, सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु। ठीक है, आपका लग्नेश वैसे भी अतिचारी बैठा हुआ है, और अगर आपकी कुंडली में से 4 ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह तो अफ्लिक्ट होगा ही होगा। तो जैसे ही आप उन उन कारक तत्वों के माध्यम से जब अष्टम भाव की पूर्ति करने जाएंगे, तब आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा है, स्पेशली चंद्रमा अगर खराब हो तो आपकी जो बेसिक नीड है ना, दैट इज द पीस ऑफ माइंड, इज द 8th हाउस। इफ यू डोंट, दैट इज द रीजन सैजिटेरियस लगन वाले अगर रोज कुछ नया नहीं सीख रहे हैं ना, और कुछ नया डंप नहीं कर रहे हैं, जब तक अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तब तक सबसे दुखी आदमी सैजिटेरियस से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भले ही ये गुरु की ये मूल त्रिकोण की राशि बनती है, सैजिटेरियस गुरु देवता की मूल त्रिकोण की राशि बनती है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं कि ये लोग सबसे दुखी होते हैं जीवन के अंदर, अगर ये अपना माइंडसेट ओपन ना रखे तो। दे कैन नेवर बी ऑन इन अ सिंगल प्लेस। अगर इनका व्यू रेगुलरली लाइफ को देखने का बार बार चेंज नहीं हो रहा है ना,
तो ये सुकून महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका सुकून ही बदलने में है। दैट इज द बेसिक थिंग्स। और अब क्या होगा इस समय के अंदर, जब ग्रहण बन जाता है अष्टम भाव के अंदर, तब क्या है कि चीजें सैजिटेरियस लगन पर थोपी जाने लगती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं कि आपको ये इसी तरीके से करना है, आपको वो इसी तरीके से करना है, यू हैव टू डू दिस थिंग्स लाइक दैट ओनली। एंड दैट इज व्हाट दे विल नॉट लाइक, बिकॉज दैट इज द एट्थ हाउस, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज, एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, सेम चीज आप पकड़ कर चलिए, कवर कर लेते हैं बाकी चीजों को भी। स्कॉर्पियो लगन पकड़ कर चलिए। अब स्कॉर्पियो लगन के अंदर 8 नंबर की राशि है। अब 8 नंबर की राशि को 9 नंबर का जो प्रभाव है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, आप लोग बताइए, प्लीज टेल मी। ये सब हम सीख चुके हैं पहले, वी हैव लर्न दिस बिफोर, राइट? एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि लगन के अंदर अष्टम भाव की एनर्जी है, लगन के अंदर आप खोए हुए हो, लगन के अंदर सडन चीजें हैं, लगन के अंदर दुख है, लगन के अंदर ये सारी की सारी विडंबनाएं हैं। तो आपको किस चीज की जरूरत है? आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको ट्रैवल करने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी को जब इंसान मिटाना चाहता है, अष्टम भाव की सबसे बड़ी रेमेडी ट्रैवलिंग है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक 2-3 घंटे बड़ा सेशन किया हुआ है, मुझे याद है आज से 1.5-2 साल पहले, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन दैट हॉस्टल, कि अगर आपको अष्टम भाव की दशा चल रही है, या अष्टम भाव का मालिक अगर कुंडली के अंदर वीक पड़ जाए, या अष्टम भाव का मालिक अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो ऑन सोलो ट्रिप्स। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच अ पर्सन कैन डू, because it carries the uncertainty of the eighth house. You don't know where you are going to eat, you don't know where you are going to sleep, you don't know which people are you going to meet. So that uncertainty is always there and you are exploring that particular thing. That is the reason अष्टम भाव को है ना, उससे द्वितीय भाव नवम भाव पड़ता है। तो आपको ज्ञान की जरूरत है, यू नीड नॉलेज, यू नीड टू ट्रैवल, यू कैनॉट बी इन वन प्लेस, यू नीड टू हैव हायर एजुकेशन। स्कॉर्पियो लगन वाले जितने भी लोग हैं, हायर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, and learning something about the higher knowledge is very important. That is the reason you will see that what is the highest level of knowledge? The highest level of knowledge is Vedas. उससे बड़ा नॉलेज क्या हो सकता है? और इंजीनियरिंग नहीं, डॉक्टरी नहीं, कुछ नहीं। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो नॉलेज होता है ना, दैट इज द knowledge of Vedas. But at the same time, either these people are into Vedic knowledge or these people are into psychology, neuroplasticity and all of those things. Why? Because नवम भाव के अंदर 4 नंबर की राशि आकर बैठी है, और 4 नंबर यानी कि क्या? मेंटल पीस। सो ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू द मेंटल पीस दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गेन। वाई? बिकॉज उनके लगन के अंदर चंद्रमा नीच का होता है और उनको उसी चीज की जरूरत है। So they need that psychological knowledge, they need that higher knowledge, they need all the things in the eighth house so that they can balance their lagna. Just like all the other lagnas, just like Capricorn needs a partner, it needs appreciation, it needs society. Just like that, Sagittarius needs occult knowledge. Sagittarius needs something out of the box ताकि वो बोर ना हो। जस्ट लाइक Pisces जो है, उसको क्रिएटिविटी, मंत्र उच्चारण, एक अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर एक अच्छा पार्टनर, ये पंचम भाव के अंदर, या बच्चे, ये चाहिए होते हैं उसको, क्रिएटिविटी मेजरली चाहिए होती है, तब जाकर लगन स्टेबल है। जस्ट लाइक एरीज रिक्वायर्स अ होम, सिमिलर वे के अंदर स्कॉर्पियो रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द 4 नंबर राशि, कि अपने मन को कैसे स्थिर किया जाता है। तो क्या रेमेडी हो जाती है? ये पहली रेमेडी स्कॉर्पियो लगन के लिए हो जाती है कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। स्टार्ट रीडिंग शास्त्र, स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता। आई हैव गिवन so many people of Scorpio Lagna just the remedy of reading Bhagavad Gita, major changes in life, मेजर चेंजेस इन लाइफ। ऐसे जीवन के अंदर बदलाव आए हैं कि आप काया पलट हो गई है लोगों की। बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी हम लोगों ने दी है, राइट? इसी तरीके से आप हर एक इसको समझ सकते हैं। जस्ट लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। बताइए कौन सा ले नेक्स्ट लगना? सारे लगन को देखिए, कैंसर लगन की सिंपल बात है, आपके लगन के अंदर ही बहुत ज्यादा, देखो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, देखो लगन के अंदर पीड़ा तो है, क्योंकि लगन के अंदर क्या है ना, रैशनैलिटी नहीं है। पानी रैशनल नहीं होता है, ठीक है? पानी के कुछ भी मिला दो, पानी छिपा लेता है हर चीज को। तो सबसे पहले तो क्या है कि गहराई, सीक्रेट बहुत ज्यादा होता है, पानी गहरा भी होता है। दूसरा, कैंसर, आप लगन को ही पकड़ कर चलो, तो आपकी नीड क्या है? आपकी सबसे बड़ी नीड ही यह है कि आप अपने आप को स्टेबल रख लो, खाली वही बहुत बड़ी बात है। दैट इज द बेसिक थिंग फॉर कैंसर लगना। कैंसर लगन के लिए बेसिक चीज ये है कि आप सिर्फ अपने आप को स्टेबल रख लो। और दूसरा क्या है, अभी आप समझिए, कैंसर जो है ना, इनके लगन के अंदर ही अभी क्या बन रहा है? ग्रहण बन रहा है। तो इनको किसी और को ये नहीं मारते, ये अपने आप को मारते हैं। इसीलिए कैंसर की लाइफ के अंदर चेंजेस कितने ज्यादा होते हैं। कैंसर पीपल आर ऑलवेज चेंजिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पीपल ट्रीट देम। राइट डाउन दिस सेंटेंस। कैंसर पीपल आर ऑलवेज चेंजिंग
द प्रोफेशंस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पीपल ट्रीट देम। बताइए क्यों? बताइए क्यों? दशम भाव के अंदर आपके 7 नंबर की राशि आ गई। ठीक है, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पहले तो मेरे को आप ये बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। दशम भाव के अंदर 7 नंबर की राशि आई है या नहीं आई है? चलो, सुन रहे हैं सेशन लोग। मेरे को लगा कि मैं बस बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ। मेरे को लगा एक इंसान तो होगा कि जो यस लिखेगा, क्योंकि मैं पहले कुंडली के लिए बोला था, बहुत टाइम लग रहा था, तो मेरे को लग रहा सो गए क्या सब लोग। एरीज की राशि आती है, बराबर। एरीज की राशि आती है 10th के अंदर। अब आप देखिए कि these people, पीस ऑफ माइंड ऑफ these people is always going to be connected to the fourth house, naturally fourth house। ये मैं आपको आज कुंडली डिकोड करना ही बता रहा हूँ। आपके लगन के अंदर ग्रहण पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो देखो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। कैंसर वालों को मुझे लगता है जरूरत भी है, क्योंकि क्या है, लगन के अंदर जब बनता है ना तब प्रॉब्लम है, क्योंकि लगन के अंदर अब कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आने वाला है प्रेशर जो है कंप्लीटली लगन के अंदर। अब आप देखो आपके लगन के अंदर लग्नेश आकर बैठा हुआ है, इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए। द्वितीय लगन के अंदर लग्नेश लगन के अंदर आकर, तो द्वितीय का मालिक अफ्लिक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लॉर्ड इज गेटिंग अफ्लिक्टेड, मतलब फैमिली से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या गेन्स के अंदर कहीं ना कहीं एक सिचुएशन, वो भी इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर लगन के अंदर प्रभाव डाल रहे तो सूर्य जो है उच्च के घर के अंदर बैठे, तो सेकंड हाउस को इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा, किसको कौन कौन प्रॉब्लम के अंदर आएगा यहाँ पर? लगन प्रॉब्लम के अंदर जरूर आ जाएगा, क्योंकि लगन के अंदर राशि चंद्रमा की, घर चंद्रमा का, तो हेल्थ पर इशू क्रिएट करेगा, दूसरे भाव के अंदर नहीं क्रिएट करेगा। तो हेल्थ का ध्यान रखना, और स्पेशली सिर, सिर जो है ना, इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पर समझेंगे तो बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर कौन से भावों को रूल करते हैं, बताइए। बराबर। 6th हाउस को भी रूल करते हैं, 9th हाउस को भी रूल करते हैं। किस किस को रूल करते हैं? 6th को भी रूल करते हैं, 9th को भी रूल करते हैं। अब 6th और 9th का मालिक लगन के अंदर उच्च का आकर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ आकर बैठा हुआ है, सूर्य अफ्लिक्शन के अंदर आकर बैठा हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव का मालिक अगर खराब बैठा हुआ है, क्योंकि इस योग के अंदर नवम भाव का मालिक भी है, छठे का मालिक जो कि सेम है, और सूर्य आकर बैठा है, तो पिता को कष्ट या फिर माता को कष्ट, ये क्लियरली बताता है। तो कैंसर लगन वाले जितने भी लोग हैं, माता पिता का ध्यान रखना यहां पर जरूरी है, और स्पेशली यहां पर पिता का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि कौन सा एक्लिप्स है, बताइए आप। विच एक्लिप्स इज दिस वन? बराबर। तो पिता का ध्यान रखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कारक तत्व तो इतने नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और बताइए कि सूर्य आपकी बॉडी के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज सूर्य रिप्रेजेंट इन योर बॉडी? हार्ट। हार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन सूर्य के अंदर आता है। आत्मा छोड़ दीजिए, अभी आत्मा को कौन हर्ट करेगा आपके आकर? आत्मा को कोई हर्ट नहीं कर रहा आपके। आपके वो ठीक है, वो भी स्पिरिचुअल लेवल पर लीजिए इस चीज को, लेकिन वाइटैलिटी, आपका वाइटैलिटी जो है ना, एब्सोल्युटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपकी ना रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी कि आप किस तरीके से रोग से फाइट करते हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, उधर आपको प्रॉब्लम देखेंगे। डब्ल्यूबीसी बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, आप अक्सर देखेंगे सूर्य कंपनी का व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम आती है आपको। सूर्य 6, 8, 12 के अंदर स्पेशली आती है। 6 के अंदर फिर भी इतनी नहीं आती, 12, 8, 12 के अंदर तो भरपूर प्रॉब्लम आती है। विटामिन डी तो है ही, लेकिन बेसिकली बोन्स और आंखों के अंदर और सिर का, ये देखिए, ये जो सिर का, ये जिसका आपने सुना होगा कि ना, सिर बड़ा सपूत का, पांव बड़े कपूत के, ये पुराने लोग बोला करते थे, सुना है आपने? कि जिसका सिर बड़ा होता है ना वो सपूत होता है, जिसके पांव बड़े होते हैं ना वो कपूत होता है। ये सब बुलशिट है, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर और पांव दोनों बड़ा तो सपूत कपूत साथ में थोड़ी हो गए। सिर जो होता है ना आपका, योर कंप्लीट हेड एंड स्पेशली योर फोरहेड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन, एंड योर दिस पार्ट ऑफ योर हेड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जुपिटर, एंड द मिड पार्ट ऑफ योर हेड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इसीलिए जुपिटर का जो हिस्सा होता है ना, वहां पर आप देखेंगे क्या करते हो आप बेसिकली, आपकी टेल होती है वहां पर, ब्राह्मण बेसिकली, है ना। तो सहस्त्रार चक्र के ऊपर, अब आप देखो कि ये सिर का जो एक ओवरऑल हिस्सा है ना, पूरा का पूरा ये सूर्य है। तो सिर के ऊपर, और लगन जो है, दैट इज ऑल्सो योर हेड। लगन इज योर होल बॉडी, बट इट इज मेजरली योर हेड। सो लगन के अंदर तो सिर के ऊपर पड़ा, तो जिन भी लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है सिर पे किसी ने आकर ग्रहण रख दिया। तो ये आपको कैंसर के अंदर, तो यहां पर आपके लिए साधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू साधना कैंसर वालों के अंदर, ठीक है। और पिता माता का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है, बोन्स का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और इस समय के अंदर बिकॉज सिक्स हाउस इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व, सिक्स और नाइन्थ का इन्वॉल्वमेंट दोनों का हो रहा है यहाँ पर। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, और नवम भाव के अंदर आपके शनि आकर बैठे हुए हैं। तो आप देखो नवमेश जो है वो छठे भाव का मालिक बनकर उच्च का बैठा हुआ है, बराबर। नवम भाव का मालिक भी उच्च का बैठा हुआ है, विच इज वन पॉजिटिव फिनोमिना। बट किसकी एनर्जी लेकर बैठा है, सैटर्न की एनर्जी लेकर बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो शनि और सूर्य के अंदर फिर भी नहीं बन रही, तो फादर को मेजरली ये प्रॉब्लम बताता है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। सुदर्शन क्रिया आई हैव रिसेंटली रन, वेरी ब्यूटीफुल। सुदर्शन क्रिया एंड समर्पण मेडिटेशन, टू थिंग्स यू हैव टू डू दिस टू थिंग्स। आने वाले समय के अंदर तो आप बहुत सारी चीजें जो है साधना के अंदर ही हम कवर कर लेंगे, ताकि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग अहेड, एनी विच केस विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो कैंसर के लिए इसका ध्यान रखना बड़ा 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 जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आने वाले समय के अंदर रेगुलरली सॉल्ट बात लेना थर्सडेज को छोड़कर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रेगुलर वर्कआउट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड रात को सोने से पहले डोंट यूज योर फोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लगन के अंदर केतु जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक, पूरा 2027 कब तक नहीं। अब ये पूछो कि मेरे को ये हमेशा के लिए करना है, ये कब तक सवाल पूछो ही मत अभी के लिए। बिकॉज ये ट्रांजिट खत्म नहीं हो रहे 32 तक, रोज रोज थोड़ी करेंगे इन चीज को, रूटीन बना लो इस चीज को, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक्वेरियस लगन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एक्वेरियस लगना, 4 नंबर की राशि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाती है, ठीक है। एक्वेरियस की राशि ऑलवेज छठे से छठी होती है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, योर लगना इज गोइंग टू राइज। दैट इज द बेसिक आपका। देखो एक्वेरियस लगन की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जब तक उनकी वो कटकट मिटे नहीं ना, तब तक मेंटल पीस नहीं आ सकता। एक्वेरियस लगन की डिजायर इतनी ज्यादा होती है, डिजायर पर कंट्रोल सिर्फ रूटीन ही ला सकता है। एक्वेरियस लगना इज, राशि कौन सी है, इट इज द लगना ऑफ डिजायर, राइट। डिजायर है वहां पर, और डिजायर को अगर कंट्रोल करना है या डिजायर को अगर हकीकत में बदलना है, तो यू नीड अ रूटीन फॉर दैट, एज सिंपल एज दिस। तो इनको, इनके दिमाग में जितने भी भ्रम चल रहे होते हैं, जितनी भी विपन्ना है कि ये करना है वो करना है वो करना है, वंस दे गेट इनटू रूटीन दे अचीव मेंटल बैलेंस। अब एक्वेरियस लगन का सबसे पहला क्या खराब होगा, आप मेरे को बताइए यहाँ पर। सबसे पहले क्या खराब होगा एक्वेरियस लगन का? रूटीन। छठे भाव के अंदर बन रहा है ना कॉम्बिनेशन, रूटीन खराब होगा। लेकिन फॉर एक्वेरियस लगना, दिस इज अ टाइम फॉर अल्टीमेट गेन्स ऑल्सो, दिस इज अ टाइम फॉर अल्टीमेट गेन्स ऑल्सो, ओके। रूटीन खराब हो जाएगा, हेल्थ के अंदर छोटी मोटी दिक्कतें आपकी आएंगी, और सडनली कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी बढ़कर आ सकती है। लेकिन ये धन योग के लिए बहुत अच्छा समय है, धन बड़ा कमा कर देता है ये। छठे भाव के अंदर उच्च का भी ग्रह आकर बैठा हुआ है, जिसके अंदर ग्रहण लगता है, तो ये क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज हैपनिंग इज योर 11th लॉर्ड इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। 11th लॉर्ड, 11th राशि, छठे से छठे का योग, एक खराब योग होता है तो उसको खराब कहा जाता है, जब दो खराब योग होते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, शनि शुक्र दोनों अगर कुंडली में अच्छे बैठे हो ना, तो शादी खराब करते हैं। आज मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं। सैटर्न एंड वीनस, बोथ ऑफ देम, इफ दे आर इन अ पॉजिटिव प्लेसमेंट, द मैरिज इज नॉट गुड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर शनि शुक्र साथ में लिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं, शनि शुक्र साथ में, आपको लग रहा है शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, राइज मिलेगा, पैसा भी बहुत मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, नाम प्रसिद्धि शौहरत सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोनों, ये सूत्र है, इस सूत्र को आप अप्लाई कर कर चलिए। ये सूत्र इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ऑपोजिट एनर्जीज हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल शनि अगर खराब हो जाए, शुक्र अगर अच्छा बैठ जाए ना, तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा निकलता है। ये मैं आप, और इस चीज को आप चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा कि जिनका शनि भी बहुत अच्छा और शनि भी बहुत अच्छा और शुक्र भी बहुत अच्छा, जीवन अच्छा नहीं जाता इतना। अप्लाई करिएगा इस सूत्र को और आपको समझ में आएगा। शनि खराब और शुक्र अच्छा, जीवन, शनि अच्छा शुक्र खराब तो भी चल जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। मयूराक्षी जी, हम लोग वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एनीवेज, सॉरी फॉर दिस। तो एक्वेरियस के लिए सबसे पहला खराब होगा रूटीन, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पैसा बढ़ने के पूरे चांसेस बनते हैं यहाँ पर एक्वेरियस लगन के लिए। सेम द सेकंड लगना, ये सभी वर्गो लगन वालों को खुश हो जाना चाहिए। 11वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है, 11वें भाव के अंदर कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन क्लियरली बताता है दैट यू हैव टू हैव फाइनेंशियल गेन्स। 11वें भाव के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रहण योग पैसा देता है, और लंबे से रुका हुआ पैसा भी आपको कहीं ना कहीं देता है, ठीक है।
I got Aquarius Lagna. I got a new job with 60% height from the next month. Aquarius Lagna. This is what I am saying. एक्वेरियस लगन अगर आपके कुंडली के अंदर योग बने हुए हैं ना, तो फाइनेंशियल बेनिफिट आएगा ही आएगा आपको। रूटीन मत डिस्टर्ब होने दीजिएगा, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आने दीजिएगा बस। और लोअर बैक का ध्यान रखिएगा, इस समय के अंदर लोअर बैक की परेशानी आती है और चेस्ट के अंदर पाल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, चेस्ट के अंदर पाल्पिटेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो एक्वेरियस और वर्गो लगन, दो लगन के लिए बढ़िया टाइम है। पैसा भी सही आएगा और सब सब सही हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखना है खाली, और दोस्तों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। बेसिक। अब देखते हैं कि इस समय के अंदर करना क्या होगा आप लोगों को। अब देखिए, दो सूत्र हैं इसके अंदर, मैंने लिखकर निकाले इन सूत्रों को। तो बेसिकली इसके अंदर पूजा पाठ नहीं करना होता आपको। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 12 तारीख को जो ग्रहण है उसके 4 प्रहर पहले, सूर्य ग्रहण से 4 प्रहर पहले आप मंत्र उच्चारण करते हैं, और चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर पहले आप मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले आपका जो प्रहर है, 4 प्रहर पहले आप करेंगे, बराबर। तो ये आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 12 घंटे पहले ही आपका सूतक काल शुरू हो जाता है बेसिकली। तो तब से ही आपको इसका लाभ लेना शुरू कर देना है। और चंद्र ग्रहण के समय 3 होते हैं, 3 प्रहर होते हैं। एक प्रहर कितने 3 घंटे का होता है, तो इसके लिए 9 घंटे और इसके लिए 12 घंटे। इस समय के अंदर जिस भी ग्रह पर ग्रहण लग रहा है उसके मंत्र उपासना की जा सकती है, उस पर्टिकुलर ग्रह की मंत्र उपासना की जा सकती है, उसका मेडिटेशन किया जा सकता है। ओके, ग्रहण इज नॉट विजिबल इन इंडिया, डज द सूतक अप्लाई? इसका मैं आंसर 2 मिनट के बाद देता हूं आपको, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे। तो सूर्य के टाइम के ऊपर ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इसका अगर आप पठन करते हैं और अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 108 माला करूंगा, तो आपको बहुत फायदा देखने मिलेगा। और जब भी नेक्स्ट टाइम जब चंद्र ग्रहण आएगा, राइट, तो उस समय के अंदर ओम सोम सोमाय नमः, इसका अगर आप पठन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सूतक काल के अंदर ये आपके बहुत सारे मेजर कर्मों को बेसिकली काटने में आपकी हेल्प करेगा, आपको कहीं ना कहीं बेटर ही करेगा। कौन से कर्म काटने में करेगा, कर्म काटने में करेगा नहीं करेगा, कौन सी सबकॉन्शियस बॉडी है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसका भी विवरण है, ठीक है। जब भी आप सूर्य देवता का मंत्र करेंगे तो ईस्ट की तरफ फेस करना है आपको। अब आप मेरे को बात बताइए, 12 घंटे पहले, यानी कि अगर 9 बजे इंडिया टाइम में अगर 9 बजे ग्रहण हो रहा है, तो आपका सूतक कितने बजे शुरू हो जाएगा? 12 बजे के आसपास हो जाएगा शुरू, राइट। तो आप उस समय से आप बेसिकली ये कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ फेस करना है, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करना है। और सूत्र जो है वो सिंपल कहता है, सूतक काले मंत्र जपः, सूतक काले उपासना श्रेष्ठ। कोई भी प्रकार की उपासना होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और ये टाइम आपकी डिजायर फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। इस समय के अंदर इच्छाएं बहुत अच्छे, तो आपको ना जीवन के अंदर कुछ, और कभी भी ना इस समय के अंदर भौतिक इच्छाएं मत करिएगा। इस समय के अंदर कभी भौतिक इच्छाएं मत करिएगा। इस समय के अंदर हमेशा एक स्पिरिचुअल, कि मेरे को लोगों को हैप्पीनेस बांटनी है, कुछ अच्छा काम करना है, वो एक माइंड के अंदर रखकर हमेशा करना है। इस समय के अंदर भौतिक इच्छाएं आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है ये। ग्रहण के पहले सूतक, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, सुअवसर जो होता है, सुअवसर, अ गुड अपॉर्चुनिटी, सूतक, तक मतलब अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी विच विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रह। आपको ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट्स से भी बचाया जाएगा, और ये आपके लिए एक आर्मर की तरह भी हेल्प करेगा, प्लस डिजायर और मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वदनावल संहिता जो है, इसके अंदर भी इसका एक सूत्र दिया गया है। ये क्लियरली कहता है कि आपको ना इस समय के अंदर कोई भी टाइप का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, कि किसी से टच नहीं होना चाहिए आपको, किसी के आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जितना हो सके ना उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। ऐसा समझिएगा कि आप कोविड के अंदर हैं इस समय के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा क्या है, मेजर कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके। तो एवरीबडी इज बेसिकली रिलीव, सबके शरीर से कुछ ना कुछ निकल रहा है। every body is living certain kind of toxic karmas and toxic subconscious things which you don't know about, right? इसीलिए मंदिरों को भी बंद रखा जाता है उस समय के अंदर, क्योंकि उसके अंदर चेतना होती है ना, तो उसको भी उस समय के अंदर बंद रखा जाता है। समझ रहे हैं आप सब लोगों को? तो इस समय के अंदर क्या है, बेसिकली किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट के अंदर नहीं आना है, लेकिन आप ये मंत्र का उच्चारण करके अपनी स्थिति को आप बेसिकली बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये विजिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा 1998 के अंदर ये यूरोप के अंदर विजिबल था, जब शनि डेबिलिटेड के अंदर थे, डेबिलिटेशन के पास थे। अभी फिर से शनि डेबिलिटेड के पास है, फिर से ये यूरोप के अंदर उस समय के बाद में फिर से अभी विजिबल हो रहा है।
यूरोप के अंदर बेसिकली 75 to 100% विजिबल होगा, कुछ देशों के अंदर ये विजिबल होगा और कुछ देशों के अंदर नहीं होगा, पार्शियली विजिबल होगा, इंडिया के अंदर विजिबल होगा ही नहीं होगा। लेकिन क्लियर है, तत्वम के अंदर भी बात लिखी गई है कि जहां पर ये विजिबल नहीं होता है वहां पर 25 से 40% इसका इफेक्ट आता है, 20 to 40%, और जहां पर विजिबल होता है वहां पर 70 से 100% रिजल्ट आता है इस चीज का। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भी इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत कम देखने मिलेगा। यूरोप के साइड पर, यूनाइटेड स्टेट्स में, अलास्का में दिख रहा है बेसिकली। यहाँ पर आप देखेंगे तो इटली में तो नहीं दिख रहा, स्पेन के अंदर दिख रहा है। इट इज वेरी विजिबल इन स्पेन। एनी विच वेज आई थिंक स्पेन के अंदर, पोर्चुगल के भी कुछ हिस्सों के अंदर विजिबल है ये, आइसलैंड में भी विजिबल है ये। ठीक है, तो जिन जगहों पर विजिबल है वहां पर आपको मेजर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो शोइंग वन मोर थिंग दैट यूरोप इज गोइंग टू गो डूम। यूरोप जो है वो डूम की तरफ ही बेसिकली आगे बढ़ रहा है। तो लॉजिस्टिक्स हो गया, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी, वाटर एलिमेंट के अंदर साउथ ईस्ट चाइना की जो प्रॉब्लम बताई वो वाली, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप खराब होते हुए दिखेंगे। इंडिया के बॉर्डर्स पर विवाद, नेबर्स से विवाद, तो पाकिस्तान को कंसिडर करिए इस चीज के अंदर। एआई से कोई ना कोई ट्रबल, फूड से कोई ना कोई ट्रबल, ये है बेसिक। और इसी चीज को अगर आप अप्लाई करेंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपको चार्ट्स के अंदर भी वही देखने मिलेगा कि मेंटल पीस क्यों यहाँ पर खराब हो रहा है। अब रेमेडीज की बात करते हैं कि रेमेडीज के अंदर आपको क्या क्या करना है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, भले ही बृहस्पति अतिचारी हो, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रह जब कंबस्ट हो जाता है, जब ग्रह खराब हो जाता है या ग्रह की कैसी भी सिचुएशन आ जाती है तो उसके अंदर बदलाव आ जाता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। जैसे कि मैं बचपन में जैसा दिखता था ना, मेरा नाक अगर तब मोटा था तो अभी भी मेरा नाक मोटा ही है। उसी तरीके से ग्रह जो होता है ना, उसकी सिचुएशन बदलती है, उसका तरीका बदलता है, लेकिन एक बेसिक सिग्निफिकेशन सेम रहते हैं। जैसे गुरु अगर अतिचारी भी हो गए, स्टिल इट रिप्रेजेंट्स टीचर। गुरु अगर अतिचारी हो गए, स्टिल इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। गुरु अगर अतिचारी हो गए, स्टिल इट रिप्रेजेंट्स गुडनेस। दैट एलिमेंट इज देयर बट इट इज नॉट वर्किंग इन दैट वे। डीलिंग का तरीका बदल जाता है, आप समझ रहे हो। पहले 5 रुपए में चीज मिल रही थी, अब उस चीज का मैं 10 चार्ज करता हूं, ये डीलिंग का तरीका बदल गया, राइट। लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। जस्ट लाइक दैट जुपिटर इज द कारक ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ हाउस इज बेसिकली 4 नंबर की राशि आपके दिल की धड़कन और आपके हार्ट हेल्थ को भी बताती है। इट ऑल्सो शोज योर हार्ट हेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो ये हार्ट हेल्थ को खराब करने का पूरा कॉमन। तो इस समय के अंदर प्राणायाम, और अगर आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं वो, और समर्पण मेडिटेशन, ये 3 चीजें मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली इस समय के अंदर सुदर्शन क्रिया आपकी बहुत हेल्प करेगी। और किसी प्रकार का भस्त्रिका बेसिकली प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपाल भाती, 15-20 मिनट आधा घंटा, 15-20 मिनट आधा घंटा, लंबी लंबी ब्रेथ्स लेना, लंबी लंबी ब्रेथ छोड़ना, सांसों पर फोकस करना। इतना सा भी आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट देखने मिलेगा। और स्पेशली कब अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, बिकॉज यहां पर बेसिकली देर इज ऑल्सो सूर्य हियर। तो सूर्य चेतना वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इस समय के अंदर एक और मंत्र है, बेसिकली मैं ना इसको पेस्ट कर दूंगा। आई विल पेस्ट दिस पर्टिकुलर मंत्र इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर। कि इस समय के अंदर ना राहु केतु के भी मंत्र किए जा सकते हैं, लेकिन मेजरली जिस पर ग्रहण लग रहा है उसके मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये मेजर है, ठीक है। नाउ दिस इज द ओवरऑल थिंग। ग्रहण कैसे स्टडी करना है अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि हाउ टू स्टडी द ग्रहण, के किस तरीके से जब अगला ग्रहण होगा तब आपको पता होना चाहिए कि स्टडी किस तरीके से करना है। ठीक है, समझ आया सब लोगों को सेशन? ओके, परफेक्ट। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ओके, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी, एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।